आता है। अब मैं आपके सामने उस खतीब को कर रहा हूँ जिनके सामने लोग कापी और कलम लेकर के बैठा करते हैं। जैसा कि अशरफ मिल्लत ने आपको बताया कि जिनको चलती फिरती लाइब्रेरी अशरफ मिल्लत कहा करते हैं, और ये हकीकत बात है, जो माने या ना माने हम तो इस बात को मानते हैं। हकीकत यह है कि जब भी लेता हूँ तेरा नाम मजा आता है, दिल को मिल जाता है आराम मजा आता है। जब भी लेता हूँ तेरा नाम मजा आता है, दिल को मिल जाता है आराम मजा आता है। और चौथा मिसरा सुनकर शायद ही कोई खामोश बैठेगा कि जब भी लेता हूँ तेरा नाम मजा आता है, दिल को मिल जाता है आराम मजा आता है। और अमेरिका हो अफ्रीका या चीनो जापान, अमेरिका हो अफ्रीका या चीनो जापान, हर जगह देखकर इस्लाम मजा आता है, हर जगह देखकर इस्लाम मजा आता है। और सुन्नियों हनफियों एक बात हमारी मानो, सुन्नियों हनफियों एक बात हमारी मानो, इश्क़ अहमद का पियो जाम मजा आता है। और पी लो पैमाना महबूब इलाही का, दिल हो मस्ताना महबूब इलाही का, ताजे शाही उसकी ठोकरों में है जो दीवाना महबूब इलाही का, ताजे शाही उसकी ठोकरों में है जो दीवाना महबूब इलाही का। बहुत बेहतरीन आप लोग बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से सदाएं बुलंद हैं। जो हजरात खड़े हैं जगह मिले, जहां जगह मिले वहां पर बैठ जाए। बेहतरीन खतीब आपके सामने आने वाले हैं, बल्कि बेहतरीन खतीब ही नहीं बल्कि इस दौर के बेहतरीन पीर भी हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह रहमान खानकाह है, आप इनका जब समात करेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। खानकाह मुनियमिया पाक जो पटना की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनामी साहब के बिला से है। मैं ख्वाजा फरीद अहमद निज़ामी सैयद बुखारी मदज़िल आली और पीरज़ादा सैयद सिराज मदनी निज़ामी साहब की बारगाह में इल्तिमास करूँगा कि हमारे खुसूसी खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनामी साहब की दस्तारबंदी फरमाए, गुलपोशी फरमाए। उसके बाद हज़रत माइक पर जलवा फरोज होंगे। जाहिर सी बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते हैं वो खुद ही नहीं पढ़ कर के संवरते हैं, बल्कि हज़ारों लोगों को पढ़कर संवार दिया करते हैं। हज़रत कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, बावजूद तंगी वक्त की दामाने वक्त की गुंजाइश ना होने के बावजूद भी, दामाने वक्त में तंगी होने के बावजूद भी आप उर्स महल में हज़रत ख्वाजा फरीद अहमद निज़ामी और मुझ फ़कीर की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और बल्कि ये क्या है, हकीकत तो यह है कि इनको सरकार महबूब इलाही ने बुला लिया है। बोली मोहब्बत सुभान अल्लाह। और आप तमामी हजरात भी जो यहाँ आकर के बैठे हैं, हकीकत यही है कि आप सबको भी सरकार महबूब इलाही ने बुलाया है। बस एक बार नारा लगाइए और वाले आना इस्तकबाल फरमाइए, नारे तकबीर। सब लोग हाथों को उठा ले, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, सारे लोग हाथों को फजा में लहराए और अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनामी साहब किबला फैज़ाने महबूब इलाही। बस ये कहते हुए ऐसी कोई महफिल कहीं और जमी हो तो बताओ। बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसी कोई महफिल कहीं और जमी हो तो बताओ, हमारे पास में कोई कमी हो तो बताओ, और ये अहले सुन्नत में है ये हमारी खुश नसीबी है, तुम्हारे पास कोई दूसरे शमीम मुनमी हो तो बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुजूर साहिबे सज्जादे मसनदे निज़ामिया
हजरत सैयद फरीद निजामी साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, हजरत मौलाना सैयद शाह अशरफ मियाँ साहब अशरफी जीलानी मद्दसिल्लहुल आली, बारगाहे मखदूम शाह सफ़ी के शहजादे अजीज गिरामी वक़ार हजरत अफजाल मियाँ साहब चिश्ती निजामी सफवी, खानकाहे मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुरी से तशरीफ लाए हुए वहां के शहजादे और दीगर मशाइख़ किराम और इस खानवादे निजामिया के बुजुर्ग मखदूम गिरामी हजरत सैयद सिराज साहब निजामी, बिहार की सरजमीन से आए हुए अजीम खानवादे बीथो शरीफ के शहजादे हजरत गुफरान अशरफी मुनैमी राही बस्तवी साहब, दीगर मशाइख़ किराम, उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, इससे कबल कि इस मुतबर्रक मुक़द्दस मुअत्तर महफिल में कुछ अर्ज करने की जसारत और कोशिश की जाए, आइए हम और आप मिलकर बारगाहे नबूवत और बारगाहे अहले बैते नबूवत में दरूद पाक का हदिया पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फा अल्फा मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। मुझे 80 की दहाई याद आती है जब हजरत पीर जामिन निजामी अलैहिर रहमा व रिजवान दरगाह शरीफ के अहाते में इस तरह नजर आ जाते थे कि आदमी महबूब इलाही की याद में खोया रहता था और यकबयक जब इन पर नजर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि महबूब इलाही की तस्वीर सामने आ गई। वो लिबास उनका, वो अंदाज और वो कद और वो तरीका और वो इंकिसार और वो आजिजी और वो फकीरी उनके चेहरे बुशरे अंदाज अतवार से झलकती थी कि जो उनको देख लेता था वो भूल नहीं पाता था। आज बहुत याद आए, बार बार ऐसा लगा कि उनका चेहरा अनवर चेहरे के सामने आता चला जा रहा है। आज उनकी दूसरी पुश्त यहां बैठी है, साहबजादे भी हैं और दूसरी पुश्त भी बैठी है। उर्स महल में कई बार आने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन उर्स में पहली बार आने का इत्तेफाक, ये मेरे लिए बड़ी सआदत है कि मैं इस तारीखी उर्स से वाबिस्ता इस मुकाम पर खड़े होने की जुर्रत कर पा रहा हूं। ये महबूब इलाही का उर्स है, बेशक बेशक, और कोई ऐसा इस हिंदुस्तान में नहीं है जो महबूब इलाही की चौखट को चूमना अपने जिंदगी की मेराज न समझता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। कोई ऐसी खानका नहीं है जो अपनी खानकादारी के लिए निजामुद्दीन औलिया की सनद न लेती हो। हर खानका की रवायात अगर कहीं सनद तलाश करेगी
तो वो महबूब इलाही तक जाके पहुंचेगी तो मुस्तनद हो। कोई ऐसी खानका नहीं जो साहिब ज़र्फ हो और उसे महबूब इलाही का सिलसिला न पहुंचाओ। शर्त ज़र्फ की है, जितना दामन होगा उतनी ही नेमत समेटी जा सकती है। अगर किसी को नेमत नहीं पहुंची तो नेमत का कसूर नहीं है, कोताही दामन का फसाना है। कोई ऐसा बुजुर्ग महबूब इलाही के बाद नहीं गुजरा जिसने महबूब इलाही की बुजुर्गी को अपने लिए बायसे बरकत न बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, उन्वान तो आज का है महबूब इलाही तारीख की रोशनी में, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस उन्वान को उलट दूं और कहूं कि तारीख महबूब इलाही की रोशनी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। भला उसके लिए तारीख क्या है जो खुद तारीख साज हो। तारीख तो उसके लिए पलटी जाती है जिसको तारीख ने जन्म दिया हो और जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया हो। भला उसके लिए तारीख क्या देखना है, तारीख मुड़ के महबूब इलाही को देखना। बेशक बेशक। मैं कायदा तो यह है कि नेमत का इजहार न किया जाए। तवज्जो चाहता हूं, मैं हदीस नेमत का कायल हूं, लेकिन एक राज आपसे खोलता हूं कि बाज दफा नेमत का इजहार कर देने से नेमत के सोते पर नजर लग जाती है। हकीकत। इसीलिए बुजुर्गान दीन मना करते हैं कि नेमत अगर हो तो उसकी पर्दा पोशी करो, मख्फी रखो, छुपाओ। कहीं ऐसा न हो कि नेमत पर किसी हरीस की नजर पड़ जाए और तुम्हारी नेमत में बजाय उरूज के जवाल हो जाए। तो अल्लाह की पनाह तलब करते हुए मैं आपसे एक नेमत का इजहार करता हूं और चाहता हूं कि इस नेमत के खान से आप सब अपना अपना हिस्सा तलाश करें। जानते हैं वो नेमत क्या है? वो नेमत ये है कि जब जब महबूब इलाही को पढ़ा बेला शुबहा रोए, आंख से आंसू आया, दिल ने गिरिया किया, बदन लरज गया, वक्त ठहर गया। ये महबूब इलाही हैं। अगर उनकी सवानेह हयात को आप कायदे से पढ़ेंगे, आपको मालूम है गिरिया कितनी बड़ी चीज है। अगर गिरिया बड़ी चीज ना होती तो गिरिया का इतना अजर भी नहीं होता। आसान है रो लेना, दर्द हो तो रो लेता है आदमी, मुसीबत हो तो रो लेता है आदमी, लेकिन अल्लाह के लिए रोना ये इतना आसान नहीं है। और ये तो करम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि उसने हबीब से कहलवा दिया कि अब कू व इन लम तबकू फतबाकू, रो। आपको मालूम है कि तुम ना रो सकोगे। अरे बेवकूफ, ना रो सको तो रोने जैसा मुंह तो बनाओ, इस पर भी अजर दिया जाएगा। और निजामुद्दीन औलिया वो है जिनकी सवानेह हयात को अगर जरा तवज्जो से तुमने पढ़ा तो सिर्फ पढ़ना और सुनना तुमको रुला देगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है ना। आज मैं फिर से एक वाकया पढ़ रहा था और रो रहा था। जानते हैं कौन सा वाकया? वो वाकया जिसमें एक नौचंदी, एक नया महीना ऐसा भी आया जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया
अपने मामूल के मुताबिक अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में आए। ये मामूल था कि जब नया चांद होता, नया चांद निकलता, तो महबूब इलाही अपनी वालिदा के पास जाते और नए चांद की मुबारकबाद देते और नए महीने के लिए उनसे दुआएं लेते। क्या सबक मिला? हम में से कौन कौन अपने अम्मा और अपने अब्बा को नए महीने के चांद का सलाम करने जाता है ना? कौन जाता है? अगर जाता तो कौन जाता? महबूब इलाही अपनी वालिदा के पास पहुंचे और अर्ज किया, अम्मी जान, नया चांद हुआ है, मोहम्मद बदायूनी का सलाम कबूल फरमाइए। अम्मी ने दुआएं दी, लेकिन एक जुमला ये भी कह दिया, निजाम, अगले महीने के चांद की मुबारकबाद किसको दोगे? अगले महीने के चांद की मुबारकबाद किसको दोगे? ये वो माँ है जिसने निजामुद्दीन औलिया बनाने में सबसे कलीदी रोल अदा किया। ये वो वालिदा है जो निजामुद्दीन औलिया की शख्सियत साज है। अल्लाह ताला ने इनको सबब बनाया है महबूब इलाही के महबूब इलाही बनने का। ये वो वालिदा है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पर क्या असर हुआ होगा जब वालिदा ने ये कहा होगा। लौट के चले आए, रुखसत होके आए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही चंद दिनों के बाद तबीयत अलील हुई वालिदा की। वालिदा की खिदमत में गए तो वालिदा ने उनसे कहा, जाओ नजीबुद्दीन मुतवक्कल की चौखट पर जाकर आज रात गुजारो। आपको मालूम है कि हजरत की वालिदा आज जहां आस्ताना है उससे थोड़े ही दूर आगे चंद कदम के फासले पर शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल की दरगाह है, जो बाबा फरीद गंज शकर के सगे भाई हैं। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी जिंदगी में जिन बुजुर्गों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए उनमें से एक शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल है। जाओ वहां जाके सो रहो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हस्ब हुक्म वहां चले गए। रात वही गुजारी थी कि देर रात गए या सुबह हो रही थी कि खादिमा आई, उठाया और कहा, चलिए अम्मी जान बुलाती है। आए जल्दी से। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी वालिदा की खिदमत में, और वालिदा ने निजामुद्दीन औलिया का दाहिना हाथ पकड़ा और बुलंद किया और कहा, निजाम मोहम्मद बदायूनी, तुमने मुझसे पूछा था कि अम्मी, हर चांद में तो मैं सलाम करता हूं, और मैंने तुमसे कहा था कि अगले चांद में किसको सलाम करोगे? लो, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं। अब मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूं, अल्लाह के हवाले करती हूं, अल्लाह के हवाले करती हूं। ये कहा और रुखसत हो गई। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की वालिदा है। क्या रिश्ता है बेटे और माँ में, कैसा रिश्ता है। जरा सा कोई चिल्ला लगा ले, 10-20 तस्बीह पढ़ ले, थोड़ा सा घट्टा निकल आए तो माँ बाप हकीर हो जाते हैं। माँ बाप हम खुद पहुंचे हुए हैं, हम जो हैं वो कोई दूसरा नहीं। जरा देखो, ये महबूब इलाही हैं और ये उनकी वालिदा हैं। वालिदा से जो ताल्लुक है, मुझे बायजीद बुस्तामी याद आए कि एक बार बायजीद, जिनको सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है, किसी ने पूछा था कि आखिर वो कौन सा अमल है कि तुम सुल्तानुल आरिफीन हो गए। बायजीद ने कहा था, मुझे तो कोई अमल याद नहीं सिवाय इसके कि एक ठंडी रात में
वालदा के पानी का गिलास लेकर मैं खड़ा रह गया। यहाँ तक कि रात गुजर गई, वालदा की आंख खुली तो कहा, बायजीद तुम तब से खड़े हो? ए अल्लाह, इस माँ के लिए खड़े होने वाले बायजीद पर मेहरबानी फरमा। सुभान अल्लाह, शायद वही दुआ है जो मेरे काम आ गई। सुभान अल्लाह, वाह। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। और मुझे एक बात और याद आ गई, बात से बात पैदा हुई कि बादशाहों ने दिल्ली के ये दस्तूर निकाला था कि नया चांद हो तो खास खास खवास, बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान, बड़े बड़े कुज़ात और शयूख बादशाह को जाके सलाम करें। अब बादशाह से कहें, नया चांद मुबारक हो, आपकी बादशाहत सलामत रहे, और जेब में हाथ दें और एक सिक्का बतौर टोकन, अलामत बादशाह को पेश करें कि नजर कबूल फरमाइए, रियाया होने का टोकन है ये, और आपको क्या कमी है। लेकिन रियाया जो एक सिक्का पेश कर रही है वो अपनी प्रजा होने का इकरार कर रही है बादशाह की खिदमत में। बड़ी आसानी से आपने सुन लिया। हम एक सवाल कायम करते हैं, किसी मौलवी ने फतवा नहीं दिया कि नए चांद पर काहे का सलाम, और बादशाह के यहां आकर सलाम करना इतना जरूरी हो गया कि सलाम किया जाए। ये कहाँ की शरीयत है? ये कौन सी शरीयत है? सेमा पर तो महजर हो गया, नए चांद पर महजर नहीं हुआ। नए चांद पर भी महजर होता, बहस छिड़ती कि शरीयत क्या कहती है, लेकिन नहीं हुई। शरीयत सेमा के सिलसिले में याद आ गई, नए चांद के शाही सलाम पर नहीं याद आई। अभी सेमा पर भी आते हैं, अभी बात करते हैं। अभी नए चांद को बर्दाश्त की। एक बादशाह ऐसा आया जिसने नोटिस लिया कि अरे सुनते हैं कि बड़े नामी पीर हैं, वो आए नहीं सलाम करने, वो सलाम करने आए नहीं। अच्छा, इस चांद ना आए, उस चांद अगर ना आए तो देखना मैं क्या हाल करता हूं। ना आए तो देखना। अच्छा, जब नए चांद का वक्त आया तो लोग गिनती गिन रहे थे। बादशाह के चमचे, बादशाह के दल्लाल रोज गिन रहे थे, अब नया चांद, अब नया चांद, अब नया चांद। और जब ये हल्ला हो गया कि नए चांद के नहीं आने पर बादशाह महबूब इलाही के साथ कुछ ऐसा सलूक करेगा जो नाजेबा होगा, और ये खबर फैल गई तो हजरत के मुरीदीन, खुलफा, खैर खाहों को भी फिक्र हुई कि अब क्या होगा। बड़ी परेशानी, कोई हजरत से तो कह नहीं पाता, हजरत कहीं जाते नहीं, हजरत किसी बादशाह को सलाम करने की कभी नौबत ही ना आई। अब क्या होगा? कहते हैं कि जिस रात चांद हुआ महबूब इलाही नहीं गए, लेकिन खानकाह से निकले। लोगों ने देखा कि निकल रहे हैं, कहाँ जाएंगे। देखा गया कि खानकाह से निकले, यानी आपके सामने ये हुमायूं का मकबरा है जो बाद में बना है। हुमायूं का मकबरा जब नहीं था तो वहां पर की सबसे मशहूर चीज ख्वाजा महबूब इलाही की खानकाह है, आज भी मौजूद है। आए हो तो जाके ज़ियारत करो और देखो, वो खानकाह की कुछ बची खुची इमारत आज भी मौजूद है। वहां से निकले हजरत और कहाँ गए? अधचनी, अपनी वालदा माजिदा के मज़ार मुबारक पर फातिहा पढ़ा और कहा, अम्मी जान, हम तो हर महीने का सलाम आपको करते हैं, हो सकता है कि आज के बाद हाजिरी ना हो, अब आप जानिए और आपका काम जानिए। हमने तो आपको सलाम कर दिया और आप महीने की दुआएं आप ही से हम लेते हैं। हमने सलाम कर दिया और हम चले।
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया लौट के आए और फिर खानका तशरीफ ले आए। रात गुजरी, सुबह को वो खल्फशार था कि शाही महल से बादशाह को कत्ल करके लाश बाहर फेंक दी गई। रातों रात तख्ता पलट हो गया, रातों रात मामला बदल गया। जो कल बादशाह अपने गुरूर, तकब्बुर, अनानियत, ईगो के नतीजे में दावा कर रहा था, आज वो इस लायक भी नहीं कि अपने शाही महल में अपने तख्त की हिफाजत कर सके। जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ है, लाश भी बुरीदा। ये है तारीख और ये है निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, अजीब शख्सियत का नाम है। मैं नात का एक शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, तो बहुत मशहूर है कि आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। ये एक बहुत मशहूर मिसरा है ना। दमे ईसा यदे बैजा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी। आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। सब नबियों के पास कमालात हैं, मोजज़ात हैं, बड़ी बड़ी निशानियां हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियों की खूबियां आपके अंदर मुजतमा और इकट्ठी हो गई। सुभान अल्लाह। इस पर ईमान है, इस पर सारा नातिया दीवान निसार है। लेकिन वली तो उसी को कहते हैं जो नबी की इत्तिबा करे। बेशक बेशक। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इसकी अजीब शान महबूब इलाही में नजर आई। जो आप गरीब नवाज में खोज रहे हो, जो आप ख्वाजा कुतुब में खोज रहे हो, जो आप बाबा फरीद में खोज रहे हो, जो आप पीराने चिश्त में तलाश कर सके, अगर सबको इकट्ठा यकजा मुजतमा देखना चाहते हो, आ जाओ महबूब इलाही के यहाँ। आंच खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। बेशक बेशक। तू तन्हा दारी है ना। अब इसकी एक वजह और जानो। असल में महबूब इलाही के पहले के पीरान के बारे में आदमी बहुत कुछ जानता भी नहीं। अगर इस्तेनाद के साथ, सिकाहत के साथ, सबूत के साथ, दलाइल के साथ, शवाहिद के साथ जानना चाहेगा तो मालूम होगा कि ज्यादा बातें नहीं मालूम। सरकार गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान के मुताल्लिक मुस्तनद जानकारी बहुत कम, ख्वाजा कुतुब के बारे में बहुत कम, बाबा फरीद के बारे में जो कुछ मालूम उसके असली रावी खुद महबूब इलाही, खुद महबूब इलाही। तब 1,24,000 नबी को जानना ठीक से मुमकिन नहीं, उनकी सिफात को जानना मुमकिन नहीं, उनकी करामात को जानना मुमकिन नहीं, इंतहा ये के नाम भी ठीक से मालूम नहीं। लेकिन अगर चाहते हो कि नबूवत के जुमला कमालात को किसी एक ज़ाते गिरामी में देख लो तो वो सरकार दो आलम सैयद कुल आलिम इल्म अव्वलीन व आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक उसी तरह अगर तुम पीराने चिश्त, बल्कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, मेरी जबान को शायरी नहीं समझा जाए, मेरी जबान को और मेरे अल्फाज को मामूली तहकीक का निचोड़ समझा जाए। और ये तहकीक का निचोड़ है कि आंच खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। और मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि वली को औलिया क्यों कहा गया ये समझ में आ जाए। वाह 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 वाह। वली, एक वली को वली कहते हैं, बहुत से वली को औलिया कहते हैं।
इस एक जात को औलिया क्यों कहा गया? हमदारंद तू तन्हादारी, जो सब रखते हैं वो तू अकेले रखता है। सुभान अल्लाह। नारे यानी तुमको तकबीर, देखना। नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, साहिबे सज्जादा। जब कभी आपको किसी वली के बारे में जानना हो, वली के बारे में समझना हो, वली के बारे में बूझना हो, तलाश कीजिए, खोजिए। मुबारक है, मुस्तहसन है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। लेकिन अगर आप एक जगह पर सारा निजाम देखना चाहते हैं वलायत का, और जिसने विलायत का निजाम नहीं देखा वो नबूवत के नून के नुक्ते तक कहां पहुंच सकेगा? हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह। पहले विलायत के निजाम की सीढ़ी पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू तो दे ले, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तब जाके कहीं और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो जात कौन सी है? महबूब इलाही की है, महबूब इलाही, है ना? क्या जात है और क्या मामला है, पता जरा अंदाजा तो लगाइए। मैं क़वामुल अक़ाइद देख रहा था, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के हालात पर एक बड़ा अहम तस्करा है क़वामुल अक़ाइद। इसको क़वामुल अक़ाइद भी कह सकते हैं, दोनों सही है। क़वामुल अक़ाइद, उसमें एक वाकया नकल हुआ है, सैरुल औलिया में भी उसकी एक झलक है। वाकया क्या है कि आपकी वालिदा माजिदा ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब अजीब व गरीब था, अजीब मामला था। ख्वाब ये था कि कोई कहने वाला कह रहा है, ए अल्लाह की बंदी, तुमको दो में से एक को चुनना है, दो में से एक का इंतखाब करना है। या तो शौहर को मुंतखब करो या फिर बेटे को मुंतखब करो, शौहर या बेटा, है ना? मुझे याद आई सीरत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मिलती है, अना इब्नु ज़बीहैन, हाय हाय हाय, मैं दो ज़बीह का बेटा हूं, मैं दो ज़बीह का बेटा हूं, है ना? अब पूछा गया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, ये दो ज़बीह के बेटे हैं आप? कहा हाँ, एक तो ज़बीहुल्लाह इस्माइल है और दूसरे मेरे वालिद अब्दुल्ला, है ना? हाय रे हाय, अना इब्नु ज़बीहैन की उम्मत का महबूब इलाही, देखिए कैसे निकल के आ रहा है और कितनी मुमासलत है और कितनी झलक है नबूवत की, कि यहां भी मामला ये है कि या तो इधर या उधर। हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी कैसे बची थी वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि एक पलड़े पर अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्लाह का नाम लिखते और दूसरे पलड़े पर 100 ऊंट चढ़ाते या 100 ऊंट का इरादा करते और बदलते जाते ऐसे जाके अब्दुल्लाह बचे थे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा फरमा हुए और आज दुनिया उनके जमाने नबूवत के अंदर जी रही है। बेशक बेशक। और आपको मालूम कि वालिदा माजिदा ने ख्वाब में ही अर्ज किया कि हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अल्लाह बेटे को सलामत रखे, है ना? माँ का क्या किरदार है महबूब इलाही के, है ना? वलिया क्या चीज होती है, वली पर तो बड़ी तवज्जो है आपकी। जो वली घर है वो वलिया है ना? माँ ने कहा बेटा बेटा, आंख खुली तो ख्याल हुआ कि अरे हमने बेटा के बारे में, अब अजीब कैफियत है। और इसी कैफियत में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया परवान चढ़ते हैं। अब जरा एक और पहलू देख लीजिए तो आगे बढ़े, इसलिए कि निज़ामुद्दीन औलिया ने
जिन हालात का मुकाबला किया है उन हालात के लायक बनाने वाला परवरदिगार और इस रूए जमीन पर आपकी बात। सुभान अल्लाह। क्या हुआ था, क्या मामला हुआ कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को जब पढ़ाना शुरू किया तो 5 साल की उम्र, 2 रिवायत है, दोनों आपके सामने रख देता हूं। एक रिवायत ये है कि 5 साल की उम्र थी कि वालिद दुनिया से रुखसत हुए। दूसरी रवायत यह है कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की विलादत यतीमी के साथ हुई थी और उस ख्वाब के चंद ही दिनों के बाद वालिद का इंतकाल हो गया, तब निजामुद्दीन औलिया की विलादत हुई। यानी आप शिकमे मादर में थे कि ऐसा वाकया हो गया। दोनों में कोई बहस नहीं। याद रखो, तारीख को अकीदा मत बनाओ। तारीख अकीदा नहीं होती, तारीख पर बहस होती रहेगी, तहकीक चलती रहेगी। तहकीक अपनी जगह रहेगी, अकीदत अपनी जगह रहेगी। बेशक बेशक। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को कैसे पढ़ाया था उनकी वालदा ने, एक नजर उस पर भी डालना चाहिए कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को एक चीज जिंदगी भर याद रही। वली की याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। किसी को अगर बहुत कलाम याद हो, खुदा का कलाम भी याद हो, तो उसे इस वाक़े से सबक लेना चाहिए। याद कर लेना कोई कमाल नहीं है, असल तो उस याद की परछाई है जो जिंदगी पर इस तरह पड़े कि साया भी मुबारक हो जाए। वाह वाह वाह। है ना? क्या थी वो याद? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को याद है कि किसी किसी दिन चूल्हा नहीं जलता था। हाय हाय, चूल्हा नहीं जलता था। चूल्हा नहीं जलता, कुछ पकता नहीं। मदरसा जाने का वक्त हो जाता तो मदरसा जाते वक्त माँ कुछ खिलाती भी थी, कुछ साथ देती भी थी। आज तो चूल्हा जला ही नहीं, तब क्या होगा? तो अम्मा का एक जुमला ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को रुलाता था। क्या जुमला था कि अम्मी कहती, बेटा आज अपने चूल्हे पर कुछ नहीं, बेटा आज हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। जब बकौल हजरत अशरफ मियाँ नमक का खर्च यहां तक पहुंच गया, तब भी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उन दिनों को याद करते थे और कहते थे, हाय जो मजा अल्लाह की मेहमानी में था वो किसी चीज में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं। ख्वाजा फरमाते हैं, जब हम मदरसे से वापस आते रात हो जाती, वालदा हम लोगों को कलेजे से सटा लेती और सिर्फ इतना कहती, बेटा आज हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ऐसी भूख मिटती थी कि वैसी भूख किसी खाने से नहीं मिटी। वाह वाह वाह। वली वही है जो बचपन से अल्लाह का मेहमान बना है। अल्लाह ने उसकी मेहमानी अपने जिम्मे ली है। अल्लाह अकबर, कैसा वली है और किस अंदाज का वली है। मुझे याद आई वो बात कि जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कुदूरी तमाम की, मदारिस में आज भी पढ़ाई जाती है। कल के दिन कुदूरी पढ़ के हिदाया से ज्यादा फायदा हो जाता था। आज हिदाया पढ़ के कुदूरी से भी फायदा नहीं होता, है ना? अजीब हाल से हम और आप गुजर रहे हैं। कुदूरी तमाम की तो आपके उस्ताद अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को ऊपर से नीचे तक देखा, रोज देखते थे, आज अलग अंदाज से देखा और कहा, बेटा तुमने एक मुस्तनद किताब तमाम की है, अब तुमको जेब देता है कि तुम्हारे सर पर दस्तार बांध दी जाए। बेशक। है ना? दस्तार बांध दी जाए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अर्ज किया, हुजूर जैसी आपकी मर्जी, जैसा हुक्म आपका। मतलब ये था कि अपनी वालदा को खबर पहुंचा देना। ख्वाजा लौट के आए, अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान
उस्ताद ने कहा है कि तुम्हारी दस्तारबंदी, आज वालदा के आंखों से आंसू छलके, ये खुशी के आंसू थे। या अल्लाह, बड़ी मुश्किल के साथ तेरे फजल से हमने यहां तक तो पहुंचा दिया। अल्लाह पाक यहां तक तो पहुंचा दिया, यहां तक तो पहुंचा दिया। उसके बाद बोली कि रुको, मैं इंतजाम करती हूं। इंतजाम क्या किया? काता हुआ सूत जिसको वालदा काटती थी और समझ में नहीं आता था कि अलग काट काट के मोटरी क्यों बना रही है। आज उस मोटरी का मसरफ समझ में आया कि मोटरी लेके गई, कपड़ा बुनने वाले को दे के आई और कपड़ा बुना के जब आ गया तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सर पर तश्त रखा, उसमें पगड़ी का कपड़ा रखा, नजर के लिए कुछ पैसा रखा और उस्ताद के पास भेजा। जब उस्ताद के पास पहुंचे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तो उस्ताद ने कहा, दस्तार किसी अल्लाह वाले से बनवानी चाहिए। हाय रे हाय, किसी अल्लाह वाले से बनवानी चाहिए, अल्लाह वाले से। वो सब दौर खत्म हो गया। एक दस्तार वो होती थी जब दस्तार बनवाने को बड़े बड़े अल्लामा रोजगार अल्लाह वालों के दरवाजे पर फारिगीन को ले जाते थे कि चलो दस्तार बंदी वहां होगी। अब तो भूल गए लोग, इतने बड़े बड़े लोग हो गए कि 1000 बड़ी बड़ी इमारत हो, सब उनके सामने चूटियों के सुराख जैसी। उन्हें याद नहीं है कि किसे ले जाया गया था रदौली, और रदौली की खानकाह में किसकी दस्तारबंदी हुई थी और कौन ले गया था, किससे बंधवाया था, क्यों ले गया था। ये सब रिवायत अब खत्म हो गई। अब हम इतने बड़े हो गए कि हमारे आगे कोई दूसरा अब है ही नहीं। अब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने कहा, अल्लाह वाले। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अर्ज किया, हुजूर जैसा आप कहिए। कहा, देखो बदायूं की गलियों में जाओ, खोजो, एक बुजुर्ग तुमको मिलेंगे अली मौला के नाम से, जाओ उनको पकड़ के ले आओ। अली मौला, है ना। मैंने बहुत तलाश किया कि अली मौला की किसी मदरसे की सर्टिफिकेट मिल जाए, किस मदरसे के पढ़े हुए थे वो, कहां से फारिग थे, इसकी सनद मिल जाए तो जरा देखें कि मौला अली, अली मौला कहां के फारिग थे, अली मौला कहां की फरागत थी। तो मालूम हुआ कि अरे वो तो एक मस्त अलस्त कलंदर थे, है ना। भाषा भी उनकी अजीब थी, है ना। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उनको खोजते खोजते एक जगह वो मिल गए। कहा, हजरत सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, हजरत हजरत आपसे एक काम है। अली मौला घूमे, और से देखा, बोलो क्या बात है। कहा, अल्लामा अलाउद्दीन उसूली का मैं शागिर्द हूं, मैंने एक किताब तमाम की है, अल्लामा ने कहा कि आपसे दस्तारबंदी करानी है। और से देखा कि अच्छा, अभी तो ठीक से रीशे मुबारक निकल रही है ना, अभी पूरे तौर पर शाब हुए नहीं है, लेकिन शाबुन साले है, साले नौजवान है ना। एक नजर देखा, कहा चलो तू हम आते हैं, चलो चलो हम आते हैं। आ गए अली। जब अली मौला आ गए तो अल्लामा अलाउद्दीन उसूली ने दस्तार बढ़ाई, लीजिए दस्तार बंदी कीजिए। अली मौला ने दस्तार पकड़ी, गौर से दस्तार को देखा और देख के सर पर बांधा। सर पर दस्तार बांधते 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 जैसे ही छोटी सी दस्तार मुकम्मल हुई, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया झुके और अली मौला का कदम चूमा, कदम चूमा, कदम चूमा। कदम चूम के सीधे हुए तो अली मौला ने एक नारा मारा, और वो नारा क्या था, मुंडा बड़ा हुई सा, मुंडा बड़ा हुई सा, है ना। लोग, दुनिया, आप और हम जबान पर बहुत ध्यान देते हैं,
सारी दुनिया में जबान का झगड़ा है ना? ये भाषा का झगड़ा हर जगह फैला हुआ है। अरे भाषा भी कोई चीज है जब तक के उस भाषा के पीछे अल्लाह की कबूलियत की मोहर न हो। मुंडा बड़ा हुईसा, ये वो जुमला है जो अल्लाह तबारक व तआला के वली के मुंह से निकल रहा है। गुफ्ते अल्लाह मुबत, उनके मुंह से जो निकल गया समझ लो कि वो अल्लाह का फरमाया हुआ। अल्लाह ताला ने उनसे कहा है कि कह दो, सुना दो, पहुंचा दो। मुंडा बड़ा हुई सा। अल्लामा अलाउद्दीन उसूली खुदूरी पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, फिक्र की बारीकियां सिखाने वाला, वो कहता है अली मौला से कि हजरत आपकी पेशन गोई कि ये लड़का, ये नौजवान बहुत बड़ा होगा, बहुत महान होगा, बड़ा अजीम होगा। इसकी कोई वजह भी है, इसका कोई सबब भी है। क्या वजह है कि आपने ऐसा कहा? अली मौला कहते दो सबब है। पहला सबब ये है कि इसकी पगड़ी, हाय हाय हाय, इसकी पगड़ी ऐसी है जैसी किसी की नहीं है ना? इसकी पगड़ी बाज रवायतों में है कि बड़ी सादी है, सूती है, मामूली है, और बाज रवायतों में है कि ऐसी है जैसी किसी की नहीं है। दूसरी वजह यह है कि जिसको पगड़ी बंध जाती है ना, वो झुकता नहीं है, और ये पगड़ी बांध के झुका है, अल्लाह इसके कदमों में दुनिया को झुका दे। अल्लाह इसके कदमों में दुनिया को झुका देगा। हाय रे हाय, वो क्या अली मौला होंगे, है ना? अच्छा, आपको जान के बड़ी हैरत होगी। हम लोग तो देखिए, मैं तो खानदानी मुसलमान कहलाता हूं, जबकि मैं इसका बड़ा मुखालिफ हूं कि कोई खानदानी मुसलमान नहीं है। सब कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, होश और हवास के साथ। आजकल एक नया नरेशन चल रहा है कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं, कन्वर्ट हुए हैं, है ना? कौन बेवकूफ ये नरेशन लेके आया है? उसने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है। अरे तुम हिंदुस्तान में कन्वर्टेड मुसलमान खोज रहे हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या है? हजरत उमर फारूक क्या है? और सैयदना उस्मान गनी क्या है? ये सब कन्वर्टेड हैं। और याद रखो, तुमको भी होश का नाखून लेना चाहिए। अब्बा मुसलमान थे, इसलिए तुम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि तुम होशो हवास के साथ इस्लाम को पसंद करके कलमा न पढ़ो। और जिस दिन तुमने कलमा पढ़ा, वही दिन तुम्हारे कन्वर्जन का है कि तुम कन्वर्ट हो गए हो मुसलमान। हम सब कन्वर्टेड हैं। इस्लाम में कन्वर्जन ही तो है। हम पसंद करके, जान करके, बूझ करके, प्यार से, मोहब्बत से कलमा पढ़ा है, और कलमा पढ़ के मुसलमान। अब पढ़ो कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जानते हो ये मौला अली कौन थे? ईमान लाए थे, मुसलमान हुए थे, नौ मुस्लिम थे। हाय 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 हाय, तुम क्या समझते हो कन्वर्टेड मुसलमान का मुकाम क्या है? देखो मौला अली को, ये अली मौला बदायूनी, अली मौला बदायूनी ईमान लाया हुआ मुसलमान है, और कन्वर्जन के बाद वो देख रहा है जो तुमको नजर नहीं है। अब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बचपन से एक बात और। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि बदायूं में एक और नौ मुस्लिम थे, और नौ मुस्लिम का मुकाम भी समझ में आ जाए। नौ मुस्लिम अछूत चीज नहीं है, नौ मुस्लिम बैकवर्ड चीज नहीं है, नौ मुस्लिम सेकंड क्लास मुसलमान नहीं है।
देखो, एक नौ मुस्लिम थे जिनका नाम इस्लाम के बाद रखा गया था शादी। शादी उनका नाम था। आपसे कभी कोई पूछ दे कि उर्स के मतलब क्या होता है, तो उर्स के मतलब शादी, और शादी के मतलब खुशी। हाय हाय हाय, जिस दिन उसने कलमा पढ़ा होगा वही दिन उसकी शादी का हो गया, है ना। ऐसी खुशी उसको कलमा पढ़ के हुई कि उसका नाम ही रख दिया गया शादी। अरे ये कलमा पढ़ के खुश हुआ है, कलमा पढ़ के प्रसन्न हुआ है, और इसकी प्रसन्नता की प्रकाष्ठा उस दिन हुई जिस दिन उसको एक खुदा की मार्फत हो गई, तो उसका नाम पढ़ा शादी। और उसने इतनी मोहब्बत से कुरान पढ़ा कि वो शादी मुकरी कहलाया। मुकरी माने कारी। कारी को थोड़ा पुराने जमाने में मुकरी कहते हैं। कारी यानी कारी शादी। हाय हाय हाय, क्या ईमान वाले होते थे, कितनी मोहब्बत कुरान से होती थी। आजकल हम लोग कुरान उस तरह नहीं पढ़ पाते जैसा कल के ईमान लाने वाले पढ़ लेते, है ना। शादी मुकरी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि शादी मुकरी के बारे में ये बात मशहूर थी कि जो इनसे एक पारा भी पढ़ लेता है, एक पारा भी इनसे पढ़ लेता है, वो दुनिया से जाने से पहले हाफिज हो जाता। आए रे हाय, क्या करामत थी, क्या कमाल था, क्या बुजुर्गी थी कि जो शादी मुकरी से एक पारा भी कुरान पढ़ लेगा वो मरने से पहले हाफिज हो जाए, है ना। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने बारे में भी कहते हैं कि जब हम मुरीद होके आए, है ना, मुरीद होके आए तो दो काम किया, बड़ा अहम है। आजकल हम लोग मुरीद होके आते हैं तो टोपी ठीक करते हैं, कौन वाली टोपी हम पहने, है ना, या पट्टे का रंग, है ना, या फिर वजीफा, या फिर तहज्जुद की नमाज। गो के ये सब अच्छी बातें हैं, इनमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन जरा देखे तो कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मुरीद होके आए तो क्या किया, दो काम किया, है ना। ये सब मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि हम लोग अपनी मुरीदी का भी मातम करें। हाय 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 हाय, है ना। क्या किया उन्होंने, जब मुरीद होके पलटे तो दो काम किया। पहला काम ये किया कि कुरान के हिफ्ज करने की तरफ तबीयत को लगाया कि कुरान हिफ्ज कर ले, कुरान याद हो जाए, कुरान हिफ्ज करें। चिश्ती सिलसिले की तालीम को समझना हो तो जरा देखो कि चिश्तिया सिलसिला क्या कर रहा था, चिश्तिया सिलसिले ने क्या किया, चिश्ती सिलसिले का नैरंग क्या है, निसाब क्या है, अंदाज क्या है, ये समझने के लिए जरूरी है। दूसरी बात कि जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मुरीद होके आए तो पहला काम ये किया कि गौर किया कि मेरे ऊपर दो आदमी का कर्जा है, दो आदमी का कर्जा है। एक आदमी से हमने 20 जीतल लिया था, वापस नहीं किया, तो उसको जल्दी से जल्दी वापस कर दे। और दूसरे ये कि एक आदमी से आरियतन किताब लिया था, किताब पढ़ने के लिए, कि ये वाली किताब दीजिए ना जरा हम पढ़ेंगे। ले तो लिया था, पढ़ा भी था, लेकिन कहीं रखा गई, मिली नहीं रही, अब हम वापस कर नहीं सके। हाय हाय हाय, क्या पीरी और मुरीदी है। हाय हाय, मुरीद होके आए तो सादे फिक्र यही दो बात की थी कि कैसे कर्जा अदा हो और कैसे किताब के वापस करने का वादा पूरा हो। तो सोचा कि कैसे पूरा करें, बड़ी मेहनत किया, लेकिन कभी मुश्किल से 10 जीतल जमा हो पाता था, नहीं तो 2 जीतल, 3 जीतल, 5 जीतल। अच्छा, जीतल उस जमाने की सबसे छोटी करेंसी थी। अब हम आज के जमाने में क्या कहें, अब तो सिक्का भी नहीं मिलता, अब तो सबसे छोटी करेंसी 10 का नोट है, और शायद 10 का नोट भी अब 100 के नोट की तरफ बढ़ रहा, अब 100 का नोट सबसे कम होगा।
है ना। उस जमाने का जीतल और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास बड़ी मुश्किल से 10 जीतल जमा हुआ। तो सोचा कि 10 ही जीतल जाके दे आए। चल के गए, दरवाजा खटखटाया, वो साहब बाहर निकले, गौर से देखा इनको, अच्छा तो कैसे आए? कहा कि आपको याद है आपसे 20 जीतल कर्जा लिया था? तो कहा कि हाँ याद है, बोलो क्या बात है? कहा कि देखिए ना, बड़ी मुश्किल से 10 जीतल जमा कर पाए हैं, इसको कबूल कर लीजिए, इसको कबूल कर लीजिए, 10 जीतल का और इंतजाम करेंगे, वो भी ला के दे दें। उन्होंने एक जुमला कहा, हाय 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 हाय, ऐसे पीर को ऐसे मुरीद की तलाश है। उन्होंने कहा, सुनो, तुम जहां से होके आए हो ना, हाय हाय हाय, है ना, हज करने वाले को भी आजकल वो बात नहीं कही जाती कि तुम हज करके आए हो। पीर के यहां से आए हो ना, जहां से तुम होके आए हो, तुमसे यही उम्मीद है, तुमसे यही उम्मीद है। सुनो, 10 जीतल हमने ले लिया और 10 जीतल तुमको बख्श। इत्मीनान से काम करो, कर्जे का टेंशन निकाल दो, कर्ज नहीं रहा, है ना। उसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उनके दरवाजे पर गए, जिनकी किताब वापस करनी थी, उनका दरवाजा नॉक किया। वो निकले, क्या बात है? कहने लगे, हुजूर आपकी किताब हमने ली थी, किताब मिल नहीं रही है, कहीं पर रखा गई है, आपसे ये कहने आए कि आप इजाजत दीजिए तो हम उस किताब का दूसरा नुस्खा हासिल करके नकल करके आपको वापस करें, नकल करके वापस करें। उन साहब ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से फरमाया, तुम जहां से हो के आए हो, हाय हाय हाय, तुम जहां से हो के आए हो, यानी बाबा फरीद के यहां से हो के आए हो ना, उनसे ना मुरीद हुए हो, वो ना तुम्हारे पीर हैं। सुनो, जो वहां से हो के आए हो तो तुम्हारे लक्षण यही होंगे। जाओ, तुमको किताब बख्श दिया, जाओ, किताब बख्श दी गई। हाँ, अब असली बात सुन लीजिए कि पीर ने बार बार निजामुद्दीन औलिया से कहा था, क्या कहा था? चिश्ती क्या कहता है मुरीद से? कहते हैं निजामुद्दीन औलिया कि मेरे पीर बार बार हमसे कहते थे, अपने दुश्मनों को खुश करने की कोशिश करो, अपने दुश्मनों को खुश करने की कोशिश करो, है ना, दुश्मनों को खुश करने की कोशिश करो। यही वजह है कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने आकर ये 2 काम किया। अब जरा समझा भी दें कि दुश्मन को खुश करने से क्या मुराद। एक मुराद तो जो समझ गया कि कोई दुश्मन है तो उससे दुश्मनी को खत्म करो, ये बहुत आसान है जो समझ लिया आप, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि ये कर्जा वाला अगर इसका कर्जा अदा नहीं होता तो क़यामत के रोज खड़ा होता कि नहीं? और कहता है, परवरदिगार 20 जीतल इसके यहाँ बाकी है, इसने हमको दिया नहीं है, हमको 20 जीतल दिलवा दीजिए। तब क्या होता? और कल क़यामत के रोज किताब वाला खड़ा होता और कहता, इसने मेरी किताब मुझसे ली थी। अच्छा, आपको लगता है कि किताब के सिलसिले में ऐसा नहीं होगा? तो कान खोल के सुन लीजिए, अगर कहीं नौकरी की होगी आपने तो रिटायरमेंट के वक्त आपको नो ड्यूज कराना पड़ेगा। अगर रिटायर हो रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में कहीं नौकरी की है, सेक्रेटेरिएट में नौकरी की है, तो आपको नो ड्यूज कराना होगा। और उस वक्त मालूम होगा कि ₹1.25 की एक किताब थी जो इन्होंने ली थी, वापस नहीं की थी। अब उस ₹1.25 की किताब के लिए फाइल चलेगी और होगा कि इनको कैसे नो ड्यूज किया जाए, ₹1.25 वाली किताब वापस नहीं। ये दुनिया का कारखाना है। और पीर जो ये सिखाता है कि दुश्मन को खुश करो, कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि शजरा जन्नत का सर्टिफिकेट है, जो जन्नत की सर्टिफिकेट लिख के देगा वो कहेगा कि दुश्मन को खुश कराओ। क्या उलट दिया सूफिया की तालीमात को, क्या इल्जाम है सूफिया किराम पर
सूफिया ने शजरा दिया तो कहा जाओ दुश्मनों को खुश करो ताकि क़यामत के रोज कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चिश्ती सिलसिले की तालीमात है और इन्हीं बातों के साथ महबूब इलाही ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको इतनी आसानी से बयान कर दिया जाए। इसको बयान करने के लिए कलेजा भी चाहिए और सुनने वाले का भी कलेजा चाहिए, तब जाकर वो बयान मुकम्मल होगा। उसके बगैर आसान नहीं है कि महबूब इलाही को सुन पढ़ और जान लिया जाए। हजरत महबूब इलाही के एहसानात दुनिया की जिंदगी पर, इंसानी जिंदगी पर पाए जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, जब मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने अपनी मशहूर किताब नफहातुल उन्स लिखी तो उसमें एक हिंदुस्तानी शेख का जिक्र किया जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, और दो का जिक्र और किया लेकिन वो बतुफैल निजामुद्दीन औलिया है। एक अमीर खुसरो, एक अमीर हसन उला सिजदी, इन्हीं दोनों का जिक्र किया, लेकिन वो बतुफैल है। असली जिक्र निजामुद्दीन औलिया का किया। और निजामुद्दीन औलिया की एक बात उन्होंने बड़ी अहम लिखी कि एक रोज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वुजू करने के बाद ख्वाहिश फरमाने लगे कि बालों में कंघी करें, बालों में कंघी करें, लेकिन कंघी ताक पर थी, दूर थी। दिल में ख्याल पैदा हुआ ही था कि कंघी उड़कर कदमों में गिर पड़े। ये कौन लिख रहा है? अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, जो सिलसिले के एतबार से नक्शबंदी है और वतन के एतबार से जामी है, ईरान के हैं। इससे पता चला कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की अजमतो बुजुर्गी का जमाना कायल है और दुनिया कायल है। हम सब उनके गुलामाने गुलाम हैं। हम यहाँ दावा करने नहीं आए हैं, हम तो गुलामी की सनत पर से गर्द पोंछने आए हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की गुलामी को ताज़ा कर लें। अल्लाह ताला हम सबको ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के तुफैल कबूल फरमाए। हजरत फरीद मियाँ और उनके पूरे खानवादे को अल्लाह सलामत रखे, अच्छा जानशीन बनाए, लायक जानशीन बनाए, आमीन, आमीन। उर्स महल की आबादी कायम रहे और सिलसिले चिश्तिया के खैर बरकत में बेपनाह इजाफा हो। और हम सब जो मशरबन चिश्ती भी हैं, अल्लाह ताला हम सब पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का सदका अता